ट्रक देखें, अरे ट्रक उल्टा दिख रहा है भाई, लेकिन इलाज दे देता है ना, यही तो बड़ा गलती कर देता है ना, मिलेंगे ही नहीं। इसीलिए हम लोग इनको क्या करते थे, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की लाके को ये वाइड रेंज ऑफ व्यू को क्या कर। हेलो कॉन्सेप्ट ऑफ विद द चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल टू द अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल सा चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ विद्या। आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही छोटा सा लेक्चर होने वाला है, लेकिन बहुत ही मस्त लेक्चर होगा। आपके कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के यूजेस बताएंगे इनके, और ऐसा क्यों, वो कॉनकेव मिरर ही यूज क्यों किया जाता है उस समय पे, और कॉन्वेक्स मिरर क्यों नहीं यूज करे, इसके कारण भी बताएंगे। यानी वो आपका वाई क्लियर कर जाएगा। मेरे चैनल पे कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फोकस किया जाता है, समझे? तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए। हाँ, पिछला वाला वीडियो थोड़ा बड़ा है, तो मैं उम्मीद करूँगा जो भी मेरे बच्चे हैं वो क्या करेंगे, 2 पार्ट में आप देख लीजिए। आज थोड़ा सा देख लीजिए और शाम को देख लीजिए, या कल देख लीजिए। 3 पार्ट में देखिए, लेकिन आप पूरा देखिए, क्योंकि उसमें वो कॉन्सेप्ट बता दिए हैं ना जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। और वो इतने अच्छे ट्रिक बता दिए हैं ताकि आपको इमेज का पोजीशन याद करने में कि इसका पोजीशन कहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा तो पोजीशन कहाँ होगा, ये चीज़ मतलब आपको एकदम रटवा दिए, एकदम बिल्कुल ऐसा ट्रिक उसमें लगा कर हम आपको याद करवा दिए ना, आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। यहाँ ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे तो फोकस पे बनेगा, फिर बियॉन्ड सी होगा तो बिटवीन एफ एंड सी बनेगा। ये कैसे याद करेंगे, बिल्कुल आपको एकदम ट्रिक दे दी याद करने। जाके देखिए, नहीं देखें तो बहुत ही शानदार लेक्चर है, बहुत ही मतलब बोल रहे हैं ना 2-3 पार्ट में देख लीजिए आप। थोड़ा सा बड़ा है, 1 घंटा से ज़्यादा होगा, है ना। तो शुरू करते हैं इस वाले को। इस वाले में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस पढ़ते हैं। सबसे पहला कॉनकेव मिरर का यूज, सबसे पहला ये जो यूज पढ़ना है हम लोग को कि टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कॉनकेव मिरर का यूज ये पहले हम लिख दिए ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। कॉनकेव मिरर देखिए, ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यहाँ पर कॉनकेव मिरर का इसलिए यूज किया जाता है ताकि वो ना पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट का रे का मतलब होता है एकदम पैरेलल लाइट रे ऐसे दे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब देखिए टॉर्च में यूज किया जाता है। टॉर्च जैसे हो गया, टॉर्च क्या होता है, जैसे टॉर्च में आप देखिएगा तो यहाँ ये हो गया। अब ना ये जो ऑब्जेक्ट को है ना, ऑब्जेक्ट को वो फोकस पे ही रख दिया जाता है। और आप जानते हैं कि फोकस से अगर कोई भी लाइट रे आता है, फोकस से अगर कोई भी लाइट रे आता है फोकस से, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे चला जाता है, पैरेलल चला जाएगा। ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, यानी सारे लाइट रे कैसे चले जाएंगे, पैरेलल चले जाएंगे। रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद, यानी जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर हम लोग ना, यहाँ समझिए बल्ब को एक रख दिए। अब क्या होगा, यहाँ फोकस पर ही ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं, तो यहाँ से जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होंगे तो एकदम पैरेलल रे, बिल्कुल पैरेलल रे निकलेंगे, बिल्कुल ही पैरेलल रे निकलेंगे। इसीलिए टॉर्च में इस प्रकार का यूज किया, एकदम बंडल पैरेलल रे एकदम साथ में निकलेंगे तो ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, है ना। सर्च लाइट जो कि जंगलों में जो जंगलों में रहते हैं, जो सैनिक रहते हैं, वो सर्च लाइट यूज करते हैं। एकदम फोकस देखते हैं उसका, बहुत दूर तक फोकस होता है, ऐसा लगता है यहाँ से बढ़िएगा तो 1 किलोमीटर तक दिखाई दे रहा है। तो सर्च लाइट में भी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है, फोकस पे, फोकस पे। और आप जानते हैं पिछले में पढ़े थे ना कि फोकस पे जब भी ऑब्जेक्ट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये फोकस है, तो फोकस से जब भी लाइन गुजरता है तो किधर पैरेलल हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो वही इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, और टॉर्च, सर्च लाइट और कार हेडलाइट में, यानी गाड़ी में भी जो लाइट यूज किया जाता है ना, अपनी गाड़ी में, आपके पास कार लाइट में, तो आपके पास है, आपके पास कार है, होगा आपके पास, मेरे पास तो नहीं है। तो कार हेडलाइट में जो यूज किया जाता है ना, वो भी जो है क्या, कार हेडलाइट में, तो वो भी इसी प्रॉपर्टी का यूज करके कि जब ऑब्जेक्ट, यहाँ पर बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होगा फोकस पे होगा, एट एफ लिख सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट हो यहाँ पर एट एफ। और तो इमेज कहाँ बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे बनेगा। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर इमेज का बात हम लोग नहीं करना है, मतलब समझिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर इफ पे रखा गया है ना, तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। तो इन्फिनिटी को बनाने के लिए इमेज कैसे जाएंगे, लाइट कैसे जाएंगे, यहाँ रे से मतलब है, लाइट रे से। तो यहाँ पर लाइट रे कैसे जाएंगे, एकदम बिल्कुल पैरेलल, बहुत सारे लाइट रे पैरेलल जाएंगे, जिसके कारण बहुत ब्राइट दिखेगा। दूसरा ये क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर दूसरा जो यूज है, फोकस पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब अगर मान लीजिए पैरेलल लाइट रे आ रहे हैं और सबको हमको क्या करना है, एक जगह पर फोकस करना है, तो सिंपली सा क्या किया जाता है, फिर से कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। फिर से ये क्या होगा, इधर फिर से कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। अब सारे लाइट रे को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया। अब यहाँ पर ऐसे हो गया। अब यहाँ पर पोल है, ये है फोकस,
ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या हो गया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को हमको क्या करना है, फोकस करना है। तो डिश एंटीना में आप लोग देखे होंगे यही चीज, यही प्रॉपर्टी का कि पैरेलल लाइट रे लाएंगे पैरेलल, और सबको क्या कर देंगे, फोकस करवा देंगे। कैसे, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी पैरेलल लाइट रे आते हैं, अगर प्रिंसिपल फोकस से पैरेलल लाएंगे, कौन के मिरर से टकराएंगे तो फोकस से होकर गुजर जाएगा, यानी सारे लाइट रे क्या हो गए, एक ही पॉइंट पे इकट्ठा हो गए। यही चीज डिश एंटीना में यूज किया जाता है। देखेंगे डिश एंटीना में वो जो होता है ना, कि जब लाइट रे ऐसे आते हैं ना, सारे पैरेलल लाइट रे आते हैं, तो ये सब टकराने के बाद यहाँ पे जुड़ते हैं, यहाँ से सारे के सारे लाइट रे यहाँ मिल जाते हैं, यानी लाइट रे सारे यहाँ पर देखिए जो आता है डिश एंटीना में, ये क्या है, डिश एंटीना वो वाला चीज एंटीना। तो वहाँ पर जो लाइट रे आते हैं, वो लाइट रे जो होते हैं, लाइट रे नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। वो जो आप देखते हैं डिश एंटीना में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। मतलब सिर्फ ये जो है कॉनकेव मिरर सिर्फ लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगा नहीं, वो रेडियो बहुत सारे वेव को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो लाइट रे को सिर्फ नहीं, बहुत सारे वेव होते हैं, तो लाइट रे को यानी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक ये रूप है ना, तो इसको भी क्या करेगा, लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। डॉक्टर के हेड पे मिरर लगा रहता है, यहाँ पर डॉक्टर के हेड पे मिरर लगा रहता है, और मान लीजिए एक मरीज को देखना है, ऐसे मरीज को, तो ऐसे 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 करके, और कैसे भी क्या करते हैं ना, कैसे भी यहाँ पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट को वो देखते हैं कि फोकस पे कब बन रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इससे निकल रहा है। अब क्या होगा, टकराने के बाद ना, यही सब टकराने के बाद वो देखेंगे कहाँ पर फोकस हो रहा है, इसका इमेज कहाँ पर फोकस हो रहा है, समझ रहे हो ना, ऐसे जहाँ पर फोकस हो गया, हाँ फोकस हुआ है, अब के समझ रहे हो ना। किसी पेशेंट को देखेंगे तो वहाँ पर लगाया जा रहा है, वो एक समझिए कि इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है कहाँ, डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। डिश एंटीना में होता है, डॉक्टर के हेड में होता है। एक और चीज समझ लीजिएगा, यहाँ पर सोलर फर्नेस में यूज किया जाता है, तीसरा सोलर, यहाँ पर फर्निश, हाँ, तो सोलर फर्नेस में यूज किया था। आप देखे होंगे कि जो होता है, ये हो गया। अब यहाँ पर मिरर उसमें लगाया रहता है, ऊपर बहुत सारे इसमें मिरर लगाया रहता है ना, ये मिरर लगाया रहता है। अब क्या होगा, जब सनलाइट यहाँ से सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है ना, तो पैरेलल रे आते हैं, और पैरेलल रे वही रिफ्लेक्ट हो गया ना, एकदम कहीं पे क्या कर देता है, सारे रे आपस में मीट हो गए कहीं पॉइंट पे, सारे रे को कहाँ पे, पॉइंट में मिला दे, कहीं एक पॉइंट वर्ज कर देता है, क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। इसको कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। तो सारे लाइट रे को सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है, सारे लाइट को एक ही जगह पे कन्वर्ज कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, और बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण बैटरी चार्ज होगा, बैटरी चार्ज होने के कारण अब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, समझ में आएगा। मतलब सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, समझ में आया ना। हाँ, और उसके बाद मैग्नीफाइंग मिरर की तरह भी इसको यूज किया जाता है, किसको, तो ये कॉनकेव मिरर को। कॉनकेव मिरर में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, जो इमेज होना चाहिए सीधा बनना चाहिए और बड़ा बनना चाहिए, सीधा भी बनना चाहिए। तो एक ही पोजीशन था, जब हम पी एन एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना, जब भी पी एन एफ के बीच में रखेंगे तभी ऑब्जेक्ट वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज बनता है, समझ में आया। तो वो कौन सा सिचुएशन था, हम लोगों ने पढ़ा था ना, कि जब भी ऑब्जेक्ट, यहाँ आपको याद होगा अगर, तो समझ लीजिए ये है, ये ऐसे, और यहाँ पर है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब भी ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होता, मतलब यहाँ ये पोल है, अब यहाँ से हम लोग इमेज ले जाते थे ऐसे, सॉरी पैरेलल रे ले जाएंगे, तो फोकस से होकर ऐसे गुजर जाएगा, एक तो ऐसे गुजर जाएगा, और दूसरा क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम गुजार देंगे ऐसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये लाइट रे कहीं इधर मिलेंगे ही नहीं, ये कहीं मिलेंगे ही नहीं, इसीलिए हम लोग इनको क्या करते थे, पीछे प्रोड्यूस करते थे, पीछे कहीं एक्सटेंड करके, तो यहाँ पर ये यहाँ इमेज बनाएगा, तो यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता था ना। तो मान लीजिए यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ हैं आप ऐसे, और यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो यहाँ से जब आप देखेंगे ना, तो वहाँ पर कैसा इमेज दिखेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट और इनलार्ज इमेज दिखेगा। इसीलिए इसका मैग्नीफाइंग मिरर की तरह भी यूज किया जाता है। सेविंग मिरर, इसमें कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा, तो इसमें सेविंग मिरर आप लिख लीजिएगा, सेविंग मिरर, या आप लिख सकते हैं फिर ये मेकअप मिरर, समझ रहे हैं ना, मेकअप मिरर की तरह लड़कियां यूज करेंगी, अरे यहाँ ज्यादा पाउडर नहीं लग गया है, अरे यहाँ ज्यादा लिपस्टिक ना, तो उस टाइप में है ना।
तो मेकअप मिरर की यूज किया जाता है, सेविंग मिरर की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। और ये कॉनकेव मिरर का आप सारा यूजेस आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस में। अच्छा, आप एक शायरी सुनना चाहेंगे? बताइए, शायरी सुनना चाहेंगे तो बताइए, कमेंट में आप भी बताइए कि शायरी सुनना चाहेंगे कि नहीं। बताइए कैसा शायरी सुनना चाहेंगे, मतलब किस टाइप का, मोटिवेशनल कि लव वाला कि सैड वाला कि कैसा, मतलब जिम वाला, कैसा सुनना चाहेंगे कमेंट में करके बताइए। तभी हम ये लेक्चर जैसे ही खत्म होगा लास्ट में एक बहुत ही प्यारा सा शायरी सुनाएंगे। चलिए, आप नहीं बताइएगा तो हम खुद ही सुना देंगे, क्या दिक्कत है ना। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इसका एक ही यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। रेयर व्यू मिरर की तरह इसका यूज, रेयर व्यू मिरर की तरह इसका यूज किया जाता है। और यहाँ से प्रश्न आते हैं क्यों, वाई रेयर व्यू मिरर की तरह इसका यूज किया जाता है, तो क्यों, वाई। तो सबसे पहला पॉइंट जरा सुनिए, सबसे पहला कि इट गिव्स, सबसे पहला यही कि इट गिव्स वर्चुअल। अब हमको आपको ये बताए हैं, अब यहाँ हम आपको ये भी बताएंगे कि वाई कॉनकेव, ये आप क्वेश्चन दिमाग में सोचिए तो जरा, वाई कॉनकेव मिरर is not used as rear view mirror, जरा बताइए, ये जरा सोचिए, तब तक हम ये बता दें आपको, दिमाग में सोचिए। इट गिव्स, सबसे पहला तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है भाई, हम ठीक है। और उसके बाद इट गिव्स वाइड रेंज ऑफ व्यू, इट गिव्स वाइड रेंज ऑफ व्यू, सबका मीनिंग बताएंगे, धैर्य बनाए रखिए। तीसरा आप ये लिख सकते हैं, इट गिव्स डिमिनिश्ड इमेज। देखिए जरा ध्यान समझिए, रेयर व्यू मिरर की तरह कॉन्वेक्स मिरर को क्यों यूज किया जाता है, वाई। तो तीन कारण है, तीन कारण। एक तो सबसे पहली बात कि ये इरेक्ट इमेज देता है, यानी सीधा इमेज देता है, वर्चुअल से तो मतलब नहीं है लेकिन सीधा। अब समझ लिए, इरेक्ट आएगा तो वो वर्चुअल के साथ ही आएगा, बस इरेक्ट इमेज देता है यानी सीधा इमेज देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर उल्टा इमेज देगा, हम आपको उल्टे ऐसे ऐसे होकर पढ़ाएंगे तो वो समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो इरेक्ट होना सबसे जरूरी है, वो कंडीशन ही फुलफिल कर दिया, ठीक है। इट गिव्स वाइड रेंज ऑफ व्यू, मतलब समझिए कॉन्वेक्स मिरर जो है एक बहुत ही बड़े एरिया को ये कवर करता है। वाइड रेंज ऑफ व्यू मतलब समझिए कि अगर कॉन्केव मिरर में ये दो ही दिख रहे हैं, तो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में यूज करेंगे तो बहुत सारे दिखेंगे, बहुत सारे, मतलब इतने फील्ड ऑफ व्यू को कवर। वाइड रेंज ऑफ व्यू का मतलब ना बहुत सारे, मतलब ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से लाइट रे आया ऐसे, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, फिर लाइट रे आया ऐसे, तो ये इतने दूर तक समझ रहे हो ना, इतने दूर तक के इलाकों को, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के इलाके को ये वाइड रेंज ऑफ व्यू को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ये लाइट रे आया ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, ये लाइट रे आया ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, वही वाला है कि यहाँ से क्या होगा, ये वाला वो फोर्थ रूल जो पढ़ा है ना, वही रूल फॉलो हो रहा है, किधर से आया इधर रिफ्लेक्ट कर गया। तो इतने सारे दूर को क्या कर रहेगा, अपने इस छोटे से चीज में दिखा देगा, मतलब इधर ही दिखाएगा ना, इसका इमेज किधर बनेगा, इधर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इधर इमेज बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है ना, इतने सारे व्यू को कवर करता है, वाइड रेंज ऑफ व्यू उसी को बोलते हैं। उसके बाद इट गिव्स डिमिनिश्ड इमेज, बहुत सारे चीजों को ना बहुत छोटे करके दिखाता है। अब दूसरा पॉइंट पे है, तो कॉनकेव मिरर का इसमें यूज क्यों नहीं किया गया, तो इस सारे पॉइंट को, ठीक है, इरेक्ट इमेज देगा वो, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट तो देता है, कॉनकेव मिरर देता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होता है, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी के बीच में रखा जाता है तब तो देता है, ठीक है, लेकिन इरेक्ट तो देता है लेकिन इनलार्ज दे देता है ना, यही तो बड़ा गलती कर देता है ना, इनलार्ज दे देता है, इसीलिए काटा जाता है। अब मान लीजिए, अब जैसे आप चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, अब एक ट्रक आ रहा है, तो बहुत बड़ा ट्रक, तो पीछे वाले गाड़ी तो उसके अगल बगल वाली गाड़ी दिखी नहीं कभी। अब देखिए ये इसका बहुत प्रॉपर्टी है, जब ट्रक दूर रहेगा तो पता चलेगा उल्टा दिखाएगा, और थोड़ा सामने आएगा तो उल्टा दिखाएगा, थोड़ा सा बड़ा दिखाएगा, और थोड़ा सामने आएगा तो सेम साइज का
दिखाएगा, और थोड़ा सामने आएगा तो पता चलेगा बिल आ गया। तो मतलब इसका अलग अलग होता है ना, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इमेज देता है। लेकिन जब इसमें आते हैं तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड साथ साथ क्या डिमिनिश्ड इमेज देता है, छोटा इमेज देता है। समझ में आया कि नहीं? ये मिरर के अनुसार सब चीज यहाँ पर हमेशा डिमिनिश देगा, या पॉइंट साइज देगा, डिमिनिश देगा, पॉइंट साइज देगा, और इरेक्ट देगा हमेशा इमेज। लेकिन इसमें पता चलेगा अभी उल्टा है, कभी सीधा, मान ले ऐसे गुर ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पर मिरर लगा हुआ है। एक बार एक साथ देखें कि इधर ट्रक आ रहा है, ट्रक देखें, अरे ट्रक उल्टा दिख रहा है भाई, देखेंगे ट्रक सीधा आपके मिरर में उल्टा दिख रहा है। फिर ट्रक आया तो पता चला कि ट्रक, अरे बाप, ट्रक हमको ट्रक धक्का मारने वाला है। तो देखें अरे ट्रक तो उतना देर है, क्यों? क्योंकि जैसे आएगा तो आपको दिखेगा अरे बहुत बड़ा, मतलब इतना छोटा मक्खी दिखेगा कि इतना बड़ा हो गया। समझ में? मक्खी आपको धक्का मार दी, मच्छर आपको धक्का मार, समझ, बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो बहुत ज्यादा ये बड़ा दे देता है, इनलार्ज इमेज दे देता है, और यहाँ पर डिमिनिश्ड इमेज देता है, साथ साथ वाइड रेंज ऑफ व्यूज देता है, साथ साथ इरेक्ट देता है। और यहाँ पर एक और सवाल आता है कि ठीक है, यहाँ पर इरेक्ट इमेज तो, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज तो प्लेन मिरर भी देता है ना। सवाल यहाँ पर ये भी आता है, ये तो पहला था। दूसरा, इसमें से काटने के लिए आपको मतलब पूरे हर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो प्लेन मिरर का यूज क्यों नहीं कर लेते हैं? तो प्लेन मिरर में हम लोग जब बात करते हैं ना प्लेन मिरर में, तो समझिए यहाँ से एक लाइट रे आया और ऐसे मुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यूज इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वाइड रेंज ऑफ व्यू, यहाँ पर इसलिए वाइड रेंज ऑफ व्यू जो है ये तो देता है, लेकिन कट जाता है किसके मुकाबले में? इसके मुकाबले में ये हट जाता है। वाइड रेंज ऑफ व्यू ये ज्यादा देता है, देख रहे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना ही छोटा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा यहाँ तक कवर करता है। इसीलिए इसको ये स्ट्रीट पर भी यूज किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए इसका लिखिएगा, इसके यूजेज जब लिखिएगा, टर्न पे यूज किया जाता है, टर्निंग पॉइंट पे यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे है, ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ ऐसे रोड है और यहाँ पर, तो यहाँ पर एक मिरर का यूज किया जाएगा। एक ऐसे रोड है और एक इधर से, एक ऐसे रोड है, एक ऐसे, तो यहाँ पर एक मिरर का यूज किया जाएगा, ताकि ना ये मिरर का यूज किया जाएगा ताकि वहाँ से जब आए ना कोई, यहाँ से मिरर का यूज किया जाएगा। उसके मतलब यहाँ इधर रोड है ना, तो जस्ट अपोजिट साइड ऐसे यूज किया जाएगा मिरर को। तो इधर आए ना, तो जैसे कोई इधर आ रहा है तो उसको दिख जाए कि इधर गाड़ी आ रहा है कि नहीं, इधर उधर उसको पता चल जाएगा। मिरर में जैसे दिखेगा ना कि अच्छा हाँ नहीं, मिरर में नहीं दिख रहा है, क्योंकि वाइड रेंज ऑफ व्यू कवर करता है। वाइड रेंज ऑफ व्यू, उतने दूर इलाके को आपको डायरेक्ट सामने ही, तो टर्निंग पॉइंट पे भी यूज किया जाता है इसका। या हम लोग बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट व्हीकल में यूज किया जाता है, यानी व्हीकल में किसमें? ये गाड़ियों में यूज किया जाता है। किसका? कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। तो एगो या तो व्हीकल में, मतलब गाड़ी के कॉन्वेक्स मिरर का यूज गाड़ी के जो हेड लगा होता है ना मिरर, या ट्रक में या बाइक में, सब किस कौन सा यूज किया जाता है? तो मिरर तो कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये सब आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कॉनकेव मिरर का यूजेस, कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस बहुत ही एक्सप्लेन करके मैंने बताया एग्जांपल के साथ, क्यों यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और कॉनकेव मिरर इसकी जगह पर क्यों नहीं यूज किया जाता है ये भी बताया। प्लेन मिरर का भी आता है कि क्यों नहीं यूज किया, तो वो भी देता है। तो वाइड रेंज ऑफ व्यू में काटा जाता है बेचारा। एक चीज हम लोग प्लेन मिरर में पढ़े थे, लेटरल इन्वर्जन। अब ये तो मिरर है, तो एम्बुलेंस को जानते हैं ना, उल्टा लिखा जाता है, उल्टा, ताकि मिरर में क्या हो, वो सीधा दिखाए। मिरर में क्या हो, सीधा दिखाए। अगर हम लोग सीधा लिखते हैं ना, तो मिरर में उल्टा दिखाते हैं एम्बुलेंस का यूज। तो क्या पता है आपको, पिछला वाला जो वीडियो था उसमें लास्ट में खत्म होते होते बेचारा लाइन कट गया, बेचारा हम है और लाइट काट दिया, बेचारा वो भी थक गया होगा कि कितना पढ़ाएगा मास्टर, तुम अब बंद करो, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। उम्मीद करते हैं आप पिछला लेक्चर जाके देखिए, 2 या 3 पार्ट करके देखिए, लेकिन देखिए बहुत ही मस्त, इतना मस्त मस्त ट्रिक बताया ना, वो सच में प्यार हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को हो सके तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करेंगे कि आप जरूर शेयर करेंगे, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा कैसा लगा लेक्चर, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे।